हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है चेक वेदर 1-50 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। मतलब ये जो एपी है जो कि घटता चले जा रहा है, इस एपी में कहीं आगे चल के -150 आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पता है हमें जो एपी दिया हुआ है, क्या है 11852। ठीक है, तो मैं पहले एपी लिख दूंगा विच इज़ 11852 और ऐसा मान लेते हैं कि कहीं आगे चल के -150 आएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लूँगा कि मैं यहीं कहीं आगे चल के -150 होगा। तो मैंने बताया था ये जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 में से 11 को घटा देंगे। 8 में से जब 11 को घटाएंगे तो आएगा -3, तो कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। ये जो है वो nth टर्म दिया है Tn, तो Tn क्या हो जाएगा आपका -150। और मैंने आपको Tn का फॉर्मूला बताया है। Tn कहिए चाहे इसे An कहिए, सब एक ही बात होता है। ठीक है, भूल गया कि मैंने An बताया हुआ था। An भी आप चाहे लिख सकते हैं, ये An दिया है। ठीक है, An का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। An की वैल्यू है -150, a की वैल्यू है 11 + n - 1, d की वैल्यू है आपका -3। ठीक है, तो ये 11 जो है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो जाएगा -150 - 11, और जब -3 को जब n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा। -3 को जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -161 = -3n + 3। ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो जाएगा -161 - 3 = -3n। ये हो जाएगा -164 = -3n। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 164/3 = n। जब आप डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू पॉइंट में आएगी 54.666, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन ये जो n होता है वो तो एक नेचुरल नंबर होता है ना, लेकिन नेचुरल नंबर की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। ये जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है, तो ये तो n की वैल्यू पॉइंट में पॉसिबल ही नहीं होती है ना। आप ही सोचिए, ये जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट में इसलिए आ रही है क्योंकि आपने माना है ना कि ये -150 जो है वो एक टर्म होगा। इसका मतलब -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी, नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में आ रही है। अगर ये n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आती तो ये -150 जो है वो टर्म हो जाता, लेकिन क्योंकि n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, इसलिए -150 जो है वो टर्म नहीं होगा। सिंपल इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस 2 के बाद कौन सा टर्म आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज को इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।